कि रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा यदि सिलेक्शन लेना है आप लोग को, तो यदि आप देखिए 60 नंबर का क्या रहता है, मैथ रीजनिंग रहता है। तो यदि आप 60 में 55 प्लस लाते हैं तभी आपको सिलेक्शन होने वाला है एनटीपीसी में, इतना समझ लीजिए। क्योंकि जीके का कोई गारंटी नहीं है आप लोग को 100% आएगा ही आएगा ये नंबर। इसलिए मैथ रीजनिंग इतना मजबूत कर लीजिए तभी आप लोग को सिलेक्शन होगा। रीजनिंग जानते हैं। हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप लोग को जो कि रेलवे में अभी एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया दोस्तों, जो कि आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को कल ही आ गया था। आप लोग को भी वीडियो में बना दिया था, तो आप लोग को ये मालूम होगा कि एनटीपीसी में कितना वैकेंसी आया है। टोटल पोस्ट 10,884 वैकेंसी है। तो ये पोस्ट तो बहुत ही कम है दोस्तों, लेकिन आप लोग को क्या करना है, तैयारी में लग जाना है। ये मत सोचना है कि कम पोस्ट है, ये वैकेंसी इंक्रीज होगा, जरूर होगा, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट है। क्योंकि आप लोग 2019 में लास्ट वैकेंसी था एनटीपीसी का, और ये अभी 5 साल हो गया, 5 साल प्लस होने जा रहा था, इतना ही पोस्ट खाली है। रेलवे में बहुत ही अंदर पोस्ट खाली है दोस्तों। इसी कारण बहुत सारा स्टाफ को ज़्यादा ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ता है, कर्मचारी लोग को। तो आप लोग को ये टेंशन मत लेना, वैकेंसी जरूर बढ़ेगा, लेकिन आप लोग को क्या करना है, तैयारी में लग जाना है, फुल तैयारी करना है। तो आप लोग का आज का वीडियो होने वाला है कि आप लोग को कैसे आप लोग को तैयारी करना है, मैथ कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, और जीके। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके। तो जीके कहाँ से पढ़ना है और साइंस कहाँ से पढ़ना है, तो आप लोग को सारा वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। आज का वीडियो यही रहने वाला है, आप लोग कहाँ से ये सब फॉलो करना है, और कौन कौन सा ऑनलाइन टीचर पे फॉलो करना है, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, जो भी अभी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके नहीं मालूम होगा, तो मैं बता दूं कि अभी मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, ग्रुप डी पोस्ट पे दोस्तों, जो कि 2019 वाली वैकेंसी में सिलेक्टेड हूँ। तो ये आप लोग का ID कार्ड दिखा रहा हूँ मोटिवेशनल के लिए, आप लोग मोटिवेट होइए और ये एक रेलवे में आइए, और ये ID कार्ड अपने आप को भी गले में लगाइए। तो आप लोग देख लोगे थंबनेल में, आप लोग को सारा ये सब बताने वाला है कि एनटीपीसी की तैयारी आप लोग को कैसे करना है। आप लोग को ये इतना तरीका फॉलो कर सकते हैं तो जरूर आप लोग को सिलेक्शन होगा दोस्तों। मैं इतना गारंटी देता हूँ यदि आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो। और वो प्रीवियस ईयर आप सटीक बना के पढ़ते हैं, मतलब मिला के, जैसे आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर निकाले हैं, उसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया। उस तरीके से यदि स्मार्ट तरीका अपनाते हैं तो जरूर मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप लोग को सिलेक्शन होगा। मैथ आप लोग को कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टीचर से, कौन सा बुक से पढ़ना है, ये बताऊंगा। साइंस कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग आप लोग को कौन सा टीचर, कौन सा बुक आप लोग के लिए अच्छा होगा। उसके बाद जीके के लिए, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज रहते हैं, तो जीके के बारे में बताएंगे, कौन सा टीचर, ऑनलाइन कौन सा बुक आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो जीके में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारा चीज़ ऑनलाइन टीचर बुक बताने वाला हूँ। तो आप लोग को ये ID कार्ड मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं हमेशा, यदि टेस्ट मारने के बाद कम नंबर आता है, या यदि कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा था। इसी कारण मैं ये ID कार्ड दिखाता हूँ आप लोग को मोटिवेट होने के लिए, कि ताकि मोटिवेट होइए और ज़्यादा पढ़िए। तो ये ID कार्ड हमेशा आप लोग को दिखाता हूँ, तो मोटिवेट होइए दोस्तों। आप लोग रेलवे में एक पोस्ट लीजिए इस बार, न किसी आप लोग को वैकेंसी में एक पोस्ट लेना है, LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी में न किसी में आप लोग को 2025 में सिलेक्शन लेके दिखाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं सिलेक्शन अपने आप को दिला सकता हूँ। तो आप लोग ये बेरोजगारी का नाम अपने माथे से हटा लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप लोग को जानते हैं बेरोजगारी का नाम यदि माथे पर रहता है तो कितना शर्मिंदा फील होता है अपने आप को, या और आप हम लोग का अपने गार्जियन को भी। तो अपने आप को ये साबित कीजिए कि ना मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, और मैं अपने आप को 100% दे सकता हूँ। आप यदि 2024-25 में 100% अपने आप को दे दिए तो ये ID कार्ड आप लोग को गले में होगा। इस बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिर्फ जितना गाइडलाइंस देता हूँ आप लोग फॉलो करते रहिएगा। यदि उतना फॉलो कर लिए तो जरूर आप लोग को ये ID कार्ड आप लोग को 2024-25 में गले में होगा। सबसे पहले मैं बता दूँ किसके लिए, मैथ के लिए। सबसे पहले मैथ लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट का यदि मैथ आप लोग को बेसिक क्लियर है उनके लिए बता देता हूँ। जिनका यदि बेसिक क्लियर नहीं है, सबसे पहले उसको क्या करना है, क्लास करना है, ठीक है। मैथ के लिए, तो मैथ के लिए सबसे पहले ऑनलाइन टीचर में बता देता हूँ आप लोगों को। यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो हम दोस्तों ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन यदि मैं उस टीचर से पढ़ाऊँ तो सिर्फ उसी टीचर से पढ़ाऊँ। क्या आजकल ऑनलाइन की दुनिया, ये कोई नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ उसी टीचर से पढ़ाई किया हूँ, या उसी टीचर से मैं सिर्फ फॉलो किया हूँ। तो ये आजकल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी के टाइम ऑनलाइन का टाइम है दोस्तों। आप एक टीचर कोई नहीं फॉलो कर सकता है, यदि वो बोलता है तो वो 100% है, वो झूठ बोलता है। तो मैं यदि बता दूं कि सबसे पहले मैं साहिल सर को फॉलो करता था, साहिल सर को ही फॉलो किया था। उसके बाद ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसी को फॉलो किया था। वो टीचर है यूट्यूब पे, यदि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट उसका सही नहीं लगता है तो फिर दूसरा टीचर है, उनका देख लीजिए चैप्टर वाइज। जो भी स्टूडेंट रहते हैं क्या करते हैं, यदि हम मान लीजिए कि कोई एक टीचर का मुझे बहुत
चैप्टर अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरा यूट्यूब पे डालूंगा, यदि उसका ठीक लग रहा है तो उससे मैं फॉलो कर लेता हूँ। लेकिन एक बार पूरा बेसिक क्लियर किए थे साहिल सर से, ठीक है। मैं ये बोल देता हूँ कि साहिल सर जो कि यूट्यूब चैनल पर क्यूब ट्रिक बाय साहिल सर है, उसका यूट्यूब चैनल, उसको आप यदि फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लीजिएगा मैथ के लिए। बहुत ही अच्छे टीचर हैं दोस्तों। तो मैं साहिल सर फॉलो किया था, और ये मैं नहीं बोलूँगा कि मैं जो फॉलो किया आप वो उसे कीजिए दिए। आप दूसरे टीचर को फॉलो करते हैं वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, ये मत सोचिएगा कि अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, वो भी अच्छे सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बेसिक नहीं क्लियर किए हैं तो ऑनलाइन पहले क्लास कीजिए, या ऑफलाइन किए हैं तो ऑफलाइन कीजिए। उनके लिए मैं बता देता हूँ कि साहिल सर, उसके बाद बुक के लिए मैं बता दूँ, साहिल सर हो गया, उसके लिए बुक के लिए मैं बता दूँ कि बुक आप लोग एक यदि नहीं लिए हैं तो एक RS अखबार ले लीजिएगा, यदि आप लोग को नहीं आया तो आप लोग को कोई और बुक ले लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर बुक लगाना है। वो बेसिक क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या करना है, आप लोग को प्रीवियस ईयर बुक लेना है। प्रीवियस ईयर बता दूँ, यूथ कंपटीशन का ले लीजिएगा, नहीं तो आप ये आदित्य रंजन सर का एक आया है रेलवे में, ऑल ओवर जितना मैथ पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो उनका बुक है, मैं रिव्यू किया हूँ, जाके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है। वो भी अच्छा बुक है दोस्तों, आदित्य रंजन सर का, यूथ के कंपटीशन के एथी में, क्योंकि उसका पैसा भी कम लगता है और आप लोग को प्राइस भी कम लगेगा आदित्य रंजन सर का, और यूथ थोड़ा ज़्यादा प्राइस लगेगा, तो प्राइस लगेगा, तो आप उसका ले लीजिएगा आदित्य रंजन सर का, उसमें आप लोग को कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। और ये यूथ का लीजिएगा तो ज़्यादा प्राइस ले। सबसे पहले प्रीवियस ईयर एक बुक होना ही चाहिए। आप बेसिक क्लियर कीजिए, जितना भी प्रीवियस ईयर मारा गया सारा मार दीजिए, देखिए आप लोगों को कहीं भी नहीं छूटने वाला। NTPC ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ALP जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है सारा आप लोग को प्रीवियस मारना है। तो मैथ के लिए इतना हो गया दोस्तों, नहीं तो और यदि आप डिटेल में चाहते हैं तो मैथ का वीडियो भी बनाए, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्या, जीके के बारे में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है जीके के बारे में। जीके कहाँ से, NTPC में तो जानते हैं 40 नंबर जीके रहता है, तो 40 नंबर जीके GS आप लोग को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उनके लिए मैं जीके के लिए सबसे अच्छा टीचर एक बता देता हूँ कि आप लोग को जीके जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर है दोस्तों, उनको मैं बता रहा हूँ कि उनका आप यदि फॉलो कर लेते हैं, यदि आप लोग को बहुत ही जीके समझ नहीं आता, उनको यदि एक एक लाइन आप देख लिए तो बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा आप लोग को, और आप लोग को अच्छे से जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सबसे अच्छा एक टीचर हैं दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा पढ़ने में उससे, ये मधुकर कोटबे सर। क्या है, मधुकर कोटबे सर है, जिसका यूट्यूब चैनल है UPSC कुछ हिंदी करके नाम है, ठीक है। उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग को यहाँ पे देख लीजिएगा। ये UPSC के लिए मैं पढ़ाता है, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है दोस्तों, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं दोस्तों। वो एकदम देखिएगा ना तो एक एक लाइन आप लोग को समझ आएगा। मैराथन वीडियो रहता है, यदि आप लोग को जिनका भी एक बार बेसिक क्लियर हो चुका है जीके में, तो एक बार उसका मैराथन वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा ना, तो बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाए हैं, आप लोग को सारा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका, मधुकर कोटबे सर उसका नाम है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यदि उसका नाम में मुझे कहीं कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका नाम सारा कुछ रहेगा। उससे एक यदि पढ़ लेते हैं पहले, उसके पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बुक भी बताऊंगा, ठीक है। उनसे यदि एक बार पढ़ लेते हैं तो एकदम एक नंबर चैनल है उसका, और वो एकदम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, एक स्टैटिक वाइंस करके एक यूट्यूब चैनल है, उनके लिए स्टैटिक जी के बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं दोस्तों, और वो एकदम नोट्स भी अच्छे से देते हैं। तो एक बार उसको फॉलो कर लीजिएगा यदि आप फॉलो करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को याद भी, ट्रिक से याद भी करवा देता है। ये मत सोचिएगा कि ट्रिक से याद नहीं करवाता, वो ट्रिक से याद करवा देता है। जीके के लिए सबसे अच्छा रहता है कि जब आप रात में सोते हैं, उनके लिए रात में जब सोते हैं ना, तो उनके जितना भी ट्रिक का एक यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा जीके ट्रिक करके, उनके बाद जितना भी ट्रिक आता है तो सारा कुछ एक बार देख, सोने से पहले एक बार देख लीजिएगा, देखिए जीके में कितना अच्छा हो जाएगा। बुक के लिए बता दूं, तो बुक के लिए मैं जीके के लिए बुक आप लोग बोलिएगा तो बुक मैं बता दूं कि बुक सबसे अच्छा दोस्तों अभी तो लुसेंट ही फॉलो कीजिए। जो भी स्टूडेंट जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनका भी हो भी गया है, उनको लुसेंट कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना है। लुसेंट मैं आगे से बना रहा हूँ आपको वीडियो, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा देखने में, तो आप लोग का आगे से वीडियो तो अच्छे से लिखा होगा, नहीं दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा। तो ये लुसेंट एक बार फॉलो कीजिए दोस्तों। आप लोग को लुसेंट यदि आप पढ़ लिए तो फिर आप लोग एक बार पढ़िए, ये मत सोचिएगा कि इससे नहीं क्वेश्चन पूछता। यही आप लोग का क्या है, ब्रह्मास्त्र है, यही आप लोग को पूरा एकदम जीके का एकदम ब्रह्मास्त्र इसी को मानते हैं। जितना भी स्टूडेंट को भी दरोगा हो गया, कोई भी एग्जाम NTPC में जितना भी एग्जाम हो गया, या जितना भी आदमी सिलेक्शन लिया है ना, उसके रूम में ये तो ब्रह्मास्त्र रहता ही रहता है, समझ लीजिए। ये स्टूडेंट के लिए क्या जानते हैं, जीवन यापन के लिए ये बुक है, जीके के लिए समझ लीजिए। ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप एक बार पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, 2-3 बार करके याद कीजिए। देखिए इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़िए और वो टीचर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूँ एक बुक
तो लूसेंट आप इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। मैं बोलता हूँ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि लूसेंट से नहीं आता, लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए लीजिए आप लोग यूथ कंपटीशन का, जितना भी रेलवे में अब तक पूछा गया है तो उनका प्रीवियस ईयर आपको रखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जीके का बुक रखना है, क्योंकि रिपीट सबसे ज़्यादा होता है क्वेश्चन, इतना समझ लीजिएगा, रिपीट होता ही होता है। तो आप लोग को क्या करना है, यूथ कंपटीशन का ले लीजिएगा, जीके का एक बुक आता है, उनको आप लोग को क्या करना है, ये लूसेंट रखना है, लूसेंट को पढ़िएगा। फिर टीचर से आप लोग बताएं, जो सर यूट्यूब पे आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, उनसे पढ़िएगा। ये सारा जितना प्रीवियस ईयर लगाया गया वो दिया टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके यूथ कंपटीशन का, ठीक है। उनको एक बार बुक निकालिएगा, एक एक लाइन आप लोग को क्या करना है, उनको पढ़ना है डिटेल में, जितना भी है ना हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर आया ना उसी से रिलेटेड आप लोग को क्या करता है, डिटेल में दिया रहता है, ठीक है। उनको सब हाईलाइटर करके आप लोग को याद रखना है, ठीक। तो आप लोग को देखिए कितना जीके मजबूत हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि इससे नहीं पूछता है, और जीके से आप लोगों को कहीं दिक्कत ना होने वाला, इतना यदि आप कर लेते हैं तो। थोड़ा जो है जानते हैं जीके का कोई माँ बाप नहीं है दोस्तों, वो कहीं से पूछता है, तो उसके लिए तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सारा स्टूडेंट के लिए होगा। यदि आप लोग को लूसेंट लगता है कि तो उसमें डिटेल पूरा नहीं दिया है, तो आप देखिए ये पिनाइकल का आएगा, पिनाइकल का आप ये ले सकते हैं, ये पिनाइकल का है दोस्तों। ये पूरा एकदम थ्योरी बाय दिया गया है, तो इसमें पूरा डिटेल रहता है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग लूसेंट ही 2-3 बार पढ़िए, और वो प्रीवियस ईयर बुक रखिए, और वो टीचर आप लोग जो नाम बताएं उनको फॉलो कीजिए। एक क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा, उनको स्टैटिक जीके को फॉलो कीजिए। देखिए स्टैटिक जीके से आप बहुत ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप ये भी, यदि आप लोग को नहीं लगता है कि मुझे और पढ़ना है डिटेल में, तो ये ले लीजिएगा, आप लोग को पिनाइकल का आता है, बहुत ही अच्छे बुक हैं दोस्तों जीके के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को प्रीवियस ईयर बुक रखना ही रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप लोग को मालूम चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो आप आलतू फालतू पढ़ते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद जीके के लिए बता दूं, इतना हो गया जीके बहुत ही दोस्तों। उनके लिए आप मैं बता दूं कि रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा यदि सिलेक्शन लेना है आप लोग को, तो यदि आप देखिए 60 नंबर का क्या रहता है, मैथ रीजनिंग रहता है। तो यदि आप 60 में 55 प्लस लाते हैं तभी आपको सिलेक्शन होने वाला है एनटीपीसी में, इतना समझ लीजिए। क्योंकि जीके का कोई गारंटी नहीं है, आप लोग को 100% आएगा ही आएगा ये नंबर। इसलिए मैथ रीजनिंग इतना मजबूत कर लीजिए, तभी आप लोग को सिलेक्शन होगा। रीजनिंग जानते हैं एनटीपीसी में कैसा आता है, पूरा ये क्या पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कैसा आता है जानते हैं, घुमा फिरा कर। और जिनका टाइम मैनेज होता है, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट मार रहेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है एनटीपीसी में, समझ लीजिए। टाइम जिनका मैनेज होगा उसी से, इसी कारण टेक्स्ट बुक का भी ऑफर दिया है। आप लोग कोड ओपन यदि उपयोग करते हैं आप लोग को 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड लगा दूंगा मैं। ये एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट के जितना ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम है, सारा आप लोग को फ्री मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। सारा एग्जाम के लिए वो ऑफर चल रहा है, तो आप लोग ले लीजिएगा 12% डिस्काउंट कूपन कोड यूज करके, ठीक। तो ये मैं बता दिया आप लोग को। ये यदि सिलेक्शन लेना है आप लोग क्या करना है, मैथ रीजनिंग 60 में से कम 55 प्लस लाना है, जितना भी 57, 58, 59, 60 भी ला सकते हैं मैथ रीजनिंग में, तब आप लोग को जाके सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, देखिए आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आप लोग को टॉपर नहीं बनना है, मैं इतना बोल देता हूँ। यदि टॉपर बनना चाहते हैं तो पूरा डिटेल पढ़िए, ठीक। यदि आप लोग को सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को ये प्रक्रिया अपनाइए, देखिए सिलेक्शन 100% आप लोग को होगा ही। यदि टॉपर बनने के चक्कर में रहिएगा, मालूम चला कि आप लोग को सिलेक्शन भी नहीं होगा। टॉपर मत बनिए, सिर्फ सिलेक्शन की गारंटी लीजिए, सिर्फ उतना फॉलो कीजिएगा, पक्का सिलेक्शन होगा। रीजनिंग के लिए मैं बता दूं, रीजनिंग के लिए आप लोग टीचर पूछ रहे थे, रीजनिंग के लिए दीपक सर हैं कि यूट्यूब चैनल, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। वो अच्छे पढ़ाते हैं दोस्तों, ये जिनका भी बेसिक क्लियर नहीं है तो जाके देख लीजिए। रीजनिंग के लिए बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे, तो बहुत ही अच्छे टीचर है दोस्तों, उनका मैं आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मैं उसी का पढ़े थे जब ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे तो उस समय, और उसी का भी अभी भी फॉलो करता है जब भी कहीं भी दिक्कत हो। ऐसे रीजनिंग तो टेस्ट मारते मारते इतना टेस्ट मार दिए कि पूरा रीजनिंग टेस्ट मारने से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। एक बार पढ़िए, बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है रीजनिंग में। और ज़्यादा टेस्ट मारिए, रीजनिंग अपने आप को सही हो जाता है टेस्ट मारने से। तो रीजनिंग आप लोग दीपक सर हैं कि आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा देंगे, उनको फॉलो कर लीजिएगा, उनके बेस्ट है। और ज़्यादा टेस्ट मारिए, रीजनिंग में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। जितना टेस्ट मारिएगा रीजनिंग में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला।
अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं उनको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको देख लीजिए। आपको जहाँ भी दिक्कत होता है आप लोग को रीडिंग में, तो आप लोग को वहाँ से पूरा कंप्लीट होगा। और नोट्स बना लीजिए जिस चैप्टर में आप लोग को दिक्कत होता है, तो रीडिंग यहाँ से आप लोग को मजबूत हो जाए। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा इसे एनटीपीसी में पूछने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको आप इतना बना दीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप लोग को वहाँ पे जाके दिक्कत ना हो। टाइम जितना मैनेज कीजिएगा तभी आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो सब स्टूडेंट जानता है बनाने क्वेश्चन, 100 में 100 वो बना सकता है मैथ रीजनिंग, समझ लीजिए। लेकिन जो ज़्यादा टेस्ट मारता है, जो टाइम मैनेज कर पाता है, उसी का सिलेक्शन होता है, इतना समझ लीजिए। और सारा स्टूडेंट बना सकता है, लेकिन जो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कि आप टाइम मैनेज कीजिए तभी आप लोग का सिलेक्शन। मुझसे भी स्टूडेंट बहुत होते हैं होंगे जो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन वो क्या किया, टाइम नहीं मैनेज कर पाए तो ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उनका। लेकिन मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट तेज होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तेज हूँ, मैं तेज नहीं हूँ। मैं अपने आप को ये इतना जान किए थे कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ किस तरह, वो स्मार्ट ट्रिक अपनाए थे। ठीक है, ये आप लोग को भी मैं बोलता हूँ स्मार्ट ट्रिक अपनाइए। सारा स्टूडेंट यहाँ पे आजकल कंपटीशन में क्या है, 100% देने वाला है और वो अपने आप को 100% देते हैं भी है, लेकिन जो स्मार्ट ट्रिक अपनाते हैं उसी का सिलेक्शन होता है। तो सारा स्टूडेंट क्वेश्चन बना सकते हैं, बट जिनका टाइम मैनेज कर पाते हैं एग्जाम में, मैं कितना टेस्ट बोलता हूँ स्मार्ट ट्रिक अपनाइए। आप लोग स्मार्ट माइंड लगाइए, थोड़ा अपने आप को बैठ के सोचिए कि कैसे आप लोग को सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग क्या अगर रीजनिंग के लिए भी बता दिए, रीजनिंग आप लोग जितना टेस्ट मारिएगा उतना हो जाएगा। नहीं तो आप लोग एक राकेश यादव का रीजनिंग बुक आता है, उनको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, राकेश यादव सर का, ठीक है, तो उनका भी आप ले सकते हैं। तो उनका राकेश यादव सर का एक अच्छे रीजनिंग बुक है दोस्तों, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को अच्छे रीजनिंग हो जाएंगे। नहीं तो आप टेस्ट मारते रहिए, आप लोग को सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब टीचर बता ही दिए, अब क्या बता, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आप लोग को जीके के लिए मैं बता दिया कि जीके आप लोग कहाँ कहाँ से फॉलो करना है। फिर आप साइंस दूँ कि आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ाई लें, आप लोग को सारा 10th का एनसीईआरटी बुक खत्म होने वाला है। तो यदि उतना सब आप वीडियो देख रहे थे, अपना नोट्स देता हूँ मैं किस तरह पढ़ा था, एकदम हाईलाइटर कर करके आप लोग को जितना क्वेश्चन आंसर है सारा नोट्स देता हूँ, उतना वीडियो आप लोग देख लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि कहीं साइंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा जो साइंस में दिक्कत होगा तो उनसे आप कवर कर सकते हैं, क्या क्लास कर लीजिए कहीं भी बेसिक करके थोड़ा सा। न्यूमेरिकल यदि आप लोग को कहीं दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल तो एनटीपीसी में उतना पूछता नहीं है, तो आप लोग को न्यूमेरिकल से टेंशन खत्म करना है। आप लोग जितना भी चैप्टर में पढ़ाया उनको आप लोग देख लीजिएगा। एनटीपीसी तो एनटीपीसी में तो साइंस भी ज़्यादा नहीं रहता है, 40 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें बायोलॉजी आप लोग को बॉडी पार्ट से जो हो गया ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा चैप्टर रहता है, तो ह्यूमन बॉडी में पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिएगा। एनसीईआरटी आप लोग को नोट्स भी दिया हूँ, ठीक है, सारा प्ले लिस्ट बना दिया आप लोग देख लीजिएगा। कहीं भी आप लोग के एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी सारा रेलवे एनसीईआरटी फॉलो करता था, आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होने वाले थे। साइंस के लिए भी मैं बताती हूँ कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए आप लोग को 9th 10, नहीं तो आप लोग के एसके जायक सर का बुक आते हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी बुक अच्छे रहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए बुक फॉलो कर सकते हैं, वो भी बुक अच्छे हैं। नहीं तो 9th 10 एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, मैं तो वही फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो 10th बुक खत्म होने वाला है, फिर 9th बुक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं देखें जाके देख लीजिए। तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, आप लोग को जीके हो गया, जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग को मैथ रीजनिंग ही एनटीपीसी में चाहिए। जिनका मैथ रीजनिंग 55+ रहेगा वही उसी का सिलेक्शन होने वाला है। सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो सबसे जितना ज़्यादा टेस्ट मार सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग का, तभी आप लोग को सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे ही आप लोग को मैथ रीजनिंग में बहुत ही कम नंबर आने वाला है। टाइम जिनका मैनेज हो पाता है उसी का सिलेक्शन होता है। टाइम मैनेज करना सीखिए। टेस्ट सबसे ज़्यादा मारिए टेक्स्ट बुक पे। आप लोग टेस्ट पास नहीं लिए तो ज़रूर ले लीजिए, मैं इतना बोलता हूँ। और टेस्ट सबसे ज़्यादा मारिए, हमेशा टेस्ट मारिए। प्रीवियस ईयर बुक तो हमेशा ऑल सब्जेक्ट का रहना चाहिए, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जितना भी है, जीके का, सारा आप लोग को प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। रीजनिंग के लिए मैं बता दूँ, रीजनिंग के लिए भी आप लोग को प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, उनका भी बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्यों प्रीवियस ईयर बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग को 60 से 70% सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट करता है, इसी कारण मैं बोलता हूँ। तो आप लोग को इतना हो गया दोस्तों। कहीं भी और दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को सारा गाइडलाइंस देते रहूँगा। मेरे साथ जुड़ जाइए, आप लोग को यदि मेरे ऊपर विश्वास है तो सारा कुछ आप लोग को बता ही दिया। स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि यदि मुझे कहीं भी बोलने में कोई दिक्कत हो रहा है बस सर के नाम, तो उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। यूट्यूब चैनल का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, सारा फॉलो कर लीजिए, कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग बताइएगा। और वैकेंसी ये मत सोचिए कम है, आप लोग को वैकेंसी बढ़ेगा ही। आप लोग को इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए, फिर 29 में जाना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। 2029 में फिर वैकेंसी आने वाला है। अपने आप को ये साबित ना, अपने मेहनत से जवाब देना है, ठीक है, अपने मेहनत से जवाब देना है, अपने हाथों से, अपने कलमों से जवाब देना है, ताकि आप लोग को सारा, आप लोग का जो भी अपने माता पिता या
आपको बोलते हैं कि ये आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, ये ऐसा है वैसा है लड़का, तो आप लोग को सारा जवाब क्या देना है, मुंह से नहीं देना, आप लोग को पेन से देना कि देखिए अगर 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता एनटीपीसी के लिए। ये मत सोचिए ग्रुप डी में सिलेक्शन लेंगे, ग्रुप डी में यदि लीजिएगा अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है, लगेगा कि यहाँ पे इस पोस्ट से फिर ऊपर का पोस्ट जाएंगे, फिर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, इसी कारण आप लोग को हमेशा बोलता हूँ उच्च लेवल पे लीजिए पोस्ट, देखिए कितना मज़ा आएगा, फिर आप लोग को टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे एनटीपीसी में लीजिए, जो भी स्टूडेंट आईटीआई नहीं कर पाए उनके लिए अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है दोस्तों, और उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप लोग तैयारी कीजिए 100%, एनटीपीसी में इतना फॉलो कीजिए। आप लोग को यदि नहीं नंबर बढ़ता है फिर हम लोग को कमेंट कीजिए, हमको कमेंट कीजिए कि नंबर नहीं बढ़ा है, तो फिर आप लोग को मैं बताऊंगा वो, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ इतना कर लेता हूँ तो ज़रूर आप लोग को ये आप लोग को नंबर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आप लोग कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।